इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना, गरीदा फारूकी का सफेद झूठ पकड़े जाने पर और पीपल्स पार्टी के कादर पटेल के वजीर सेहत बनाए जाने पर और अमरीकी खातून सियासतदान की तरफ से इमरान खान के बयानिए की तस्दीक करने पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तजिए दिखाएंगे। याद रखें, पीपल्स पार्टी के कादर पटेल को वफाकी वजीर सेहत बना दिया गया है। शहबाज शरीफ की काबीना की अक्सरियत ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जो अदालतों से जमानतों पर हैं। दूसरे जराइम के अलावा इनकी अक्सरियत करप्शन केसेस का सामना कर रही है। दूसरी तरफ जब से शहबाज शरीफ वजीर आजम बनाए गए हैं, गरीदा फारूकी इतनी एक्टिव और खुश हैं कि 12 के टोले वाले दानिश्वरों जितना काम बेचारी अकेली गरीदा फारूकी सर अंजाम दे रही हैं। वीडियो एडिट करके जलसों को छोटा दिखाना या फिर शहबाज शरीफ के सुबह सवेरे उठने और जल्द सो जाने तक की खबरें भी इनके जराये से मिल रही हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि जो भी झूठ बोलती हैं मरियम की तरह पकड़ी जरूर जाती हैं। सबसे पहले जावेद हाशमी की ललकार, इंतखाबात करवाओ। शहबाज शरीफ, अवाम आपको जायज वजीर आजम नहीं मानते। लोग इसको कबूल भी नहीं करेंगे। इमरान खान को हटाना था, उस वक्त का कौम आपके उस वक्त तक साथ थी। हटाने के बाद आपको वो जायज वजीर आजम नहीं मानती। इस पर आमर मतीन ने लिखा, हाशमी साहब ने जिंदगी में शायद पहली बार सही मौका पर सही बात की है, वरना ये इस हाल में इसलिए पहुंचे कि हमेशा गलत मौका पर सही और सही मौका पर गलत बात की, मगर कौन सुनेगा। नून लीगी सहाफी सलीम साफी ने ट्वीट किया, इक्तदार और इसके फायदे हर सियासतदान को अजीज होते हैं, लेकिन इनके लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत की हवस का कोई सानी नहीं। बिलावल ये झूठा तासुर दे रहे हैं कि वो इत्तेहादियों की खातर लंदन जा रहे हैं, हालांकि वो पंजाब की गवर्नरशिप और वहाँ ज्यादा वजारतों की भीख मांगने और जरदारी को सदर बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। इस पर रहीक अब्बासी ने जवाब दिया, जूतियों में दाल तो बटेगी साफी साहब, अब बस आपने घबराना नहीं है। हुकूमती इत्तेहादियों में वजारतों की तकसीम पर होने वाले इख्तलाफात पर सदीक जान का ये ट्वीट देखें। लिखा, भुट्टो का नवासा अपने नाना के कातल के मुंह बोले बेटे। नवाज शरीफ के पास वजारतों और ओहदों की भीख मांगने लंदन जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपनी आइंदा की पूरी सियासी जिंदगी में इस एक कदम की कीमत चुकाएगी। ओहदों के लालच में कोई कैसे इतना गिर सकता है। मजीद लिखा, भुट्टो को जाली शहीद कहने वाला, बेनजीर को अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली कहने वाला, बेनजीर की जाली नंगी तस्वीर बनवाकर वायरल करने वाला नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को मजीद वजारतें देने का फैसला करेगा। मजा आ गया कसम से, वाकई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। लिखा, पूरी कौम देख ले कि ये पेट्रोल, डीजल और बिजली, आटा या चीनी सस्ती करने पर नहीं, माल पानी वाले ओहदों की तकसीम पर आपस में लड़ रहे हैं। इरशाद भट्टी के ट्वीट से पहले ये क्लिप देखें। ओन चौधरी मेरा दोस्त था तब से। नहीं, मुझे नहीं पता। अपने दोस्त के हवाले से सवाल कर रहा हूं भाई, उसकी क्या क्वालिफिकेशन बनती है भाई, वो किस तरह पहुंच गया मुशीर के सौदे के ऊपर, मुझे भी तो समझा दें। पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उनको तो पंजाब काबीना में बिठाया हुआ है। क्या उनके खिलाफ भी कोई पर्चा कायम होगा? इस पर इरशाद भट्टी ने कहा, इस पर तो पर्चा होना चाहिए तारड़ भाई। इस ओन चौधरी को आपके शहबाज शरीफ का मुशीर बना दिया गया है। तारड़ भाई, रोक सको तो रोक लो। मेजर तनवीर चौधरी ने लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बाबा जी कहते हैं इमरान खान पर फहाशी फैलाने का मुकदमा होना चाहिए। पूछा क्यों? बोले सबको नंगा कर गया। अतर काजमी ने कहा, बिलावल ने फैसला करना है कि क्या वो शहबाज शरीफ के वजीर खारजा की मोहर अपने ऊपर लगवाना चाहते हैं। लिखा, कादर पटेल पर तनकीद ऐसे हो रही है। कादर पटेल साहब को तो आपने सिंगल आउट कर दिया, जो बाकी काबीना है क्या वो स्कैंडिनेविया से आई है? उनके ऊपर किस किस्म के इल्जाम हैं? तो एक शख्स को सिंगल आउट करना मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। उस्मान सईद बसरा ने पीपल्स पार्टी के कादर पटेल, जो फाश गोई में काफी शोहरत रखते हैं, इसे वजीर सेहत बनाए जाने पर लिखा, लोग भी क्या सादा हैं, डॉक्टर फैसल और कादर पटेल का मुवाजना कर रहे हैं। जहाँ इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ को लगवा लिया गया हो, वहाँ क्या डॉक्टर फैसल, क्या कादर पटेल। जला है जिस्म जहाँ, दिल भी जल गया होगा। जो करेते हो राख तो जुस्तजू क्या है। चंद रोज कबल होटल में एक बुजुर्ग को जदोकोब करने वाले मुस्तफा नवाज खोखर अब वजीर कानून इंसाफ होंगे। उस्मान सईद बसरा ने एक और ट्वीट किया, लिखा, नाजम जोखियों के कातिल को काबीना में क्यों शामिल नहीं किया गया? इसके पास तो काबीना वाली तमाम खसूसियात मौजूद थीं। ये कातिल के साथ डाकुओं का इम्तियाजी सलूक है। जरताज गुल वजीर ने लिखा, कहा जा रहा है कि अगर अदालतें जमानतें मनसूख कर दें तो काबीना का अगला इजलास अड्याला जेल में होगा। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, जो शख्स नैब को ये कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे और मेरे बच्चों और दामादों के बैंक अकाउंट्स में
रातों रात अरबों रुपए कहां से आ गए और नैब की इस गलत बयानी पर इस पर फर्द जुर्म आयद होने के करीब थी तो इसे वजीर आजम बनाकर पूरा कौमी खजाना थमा दिया। कासिम सूरी ने सवाल उठाया, या गलती से इम्पोर्टेड काबीना के 24 जमानती वज़रा की जमानतें जब्त हो जाएं तो इस काबीना का अगला इजलास कहां होगा? फवाद चौधरी ने मशवरा दिया, काबीना इजलास से पहले आईजी इस्लामाबाद के दफ्तर को चाहिए वजीर आजम हाउस को सब जेल करार दे दें। इतने मुल्जमान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 3 दिन में डॉलर 5 रुपए महंगा, बिजली 5 रुपए महंगी, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, कोई भूखा न सोए एहसास और लंगर खाने बंद, वजीर आजम हाउस में अशरफिया के लिए अयाशी, डिनर खुल गए। कहा जाता था कि इनके पास बड़ी तजर्बाकार टीम है। हेल्थ मिनिस्टर से लेकर वजीर आजम की कुर्सी तक मुजरमान ही मुजरमान। कहाँ है टीम? अतर काजमी ने ट्वीट किया, इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, अब वो कह रहे हैं मैं इनसे जबरदस्ती इलेक्शन करवाऊंगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है वो गलत फहमी में है। इमरान खान इस वक्त खुद एक तलवार है जो बहुत से लोगों के सरों पर लटक रही है। स्टेज टू बी ऑनेस्ट, पार्टी को आप कालादम करार दे दें, जो मर्जी कर दें, पार्टी वो नहीं बना लेंगे। इस तरह का अगर कोई फैसला आएगा तो फिर दीगर लोगों को भी तैयार होना चाहिए कि इमरान खान भी अपनी सियासत को फिर बदलेगा। उसके लहजे अभी तो वो सिर्फ सवाल कर रहा है कि रात को अदालतें क्यों लगाई। अगर कुछ इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर वो बताएगा, फिर वो वजह भी बताएंगे, फिर वो ये भी बताएंगे। इमरान खान खुद तलवार है इस वक्त जो बहुत सारे लोगों के सरों के ऊपर लटक रही है। अब उन्होंने खुद फैसला करना है कि उन्होंने अपने सर किस तरह बचाने हैं। वाहिद हल है फौरी इलेक्शन। ये ट्वीट देखें, साजिश भी हुई, मुदाखलत भी हुई। ये मारूफ अमरीकी सियासतदान सिंथिया मैकिनी हैं। सिंथिया 6 बार कांग्रेस की मेंबर रह चुकी हैं, अपनी पार्टी की सदारत के लिए भी लड़ चुकी हैं। ये पीएचडी डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। इस अमरीकी सियासतदान सिंथिया मैकिनी ने ट्वीट किया, लिखा, इमरान खान का तख्ता उल्टने में अमरीका का बड़ा हाथ था। इमरान खान ने यूक्रेन जंग में रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को पाबंदियों की जंग में शामिल नहीं होने दिया। सिंथिया मैकिनी ने एब्सोल्युटली नॉट की भी तस्दीक कर दी। लिखा, सीआईए को हवाई अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दिए गए और इमरान खान फलस्तीनियों की हमायत करता था इसलिए हटाया गया। इस पर औरिया मकबूल जान ने लिखा, अमेरिका के सेनेटर्स तक गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत सीआईए ने साजिश करके बदली है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी तासुब हमारे अजीम सहाफियों और दानिश्वरों को भी सच मानने, सच जानने और सच बोलने से रोकता है। इस पर एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, सर भिखारियों की भी कोई मजबूरियां होती हैं। साबर शाकर ने ट्वीट किया, क्या ये दुरुस्त है कि इस वक्त पूरी रियासत तमाम अमूर छोड़कर नरम खामोश अवामी इनकलाब को रोकने के लिए शब और रोज मेहनत कर रही है और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ट्रेंड भी नहीं रुक रहा। एंकर पर्सन इमरान खान ने ट्वीट किया, ऑपरेशन रजीम चेंज के कुछ किरदार अवामी रद्द-ए-अमल और इमरान खान की बढ़ती तहरीक से खाइफ हैं और अब इस सारे अमल को अना का मसला बनाकर एक बड़ी चाल तैयार कर रहे हैं। अगले चंद दिन बड़े तनाव भरे और फैसला कुन होंगे। मखदूम शहाबुद्दीन ने लिखा, पाकिस्तानियों एक बात याद रखना, इमरान खान की मिसाल एक जख्मी शेर की सी है जो 1000 घाव खाने के बावजूद भी हार नहीं मानता। कुर्सी का आना जाना मानी नहीं रखता, ना ही इमरान खान कुर्सी का भूखा है। आज इमरान खान इसलिए अकड़ कर चलता है क्योंकि पूरा पाकिस्तान इसके साथ है। यही वजह है दुश्मन डरता है। सहाफी अब्दुल कादर ने बनी गाला से ट्वीट किया, लिखा, इमरान खान ने कहा है कि अपने लोगों को जानता हूँ, ये आजादी और खुद मुख्तारी पर रत्ती भर समझौते पर तैयार नहीं। जब भी इस मुल्क पर फैसला कुन वक्त आया, कौम क़यादत की जानब देखती है, लेकिन आज कौम क़यादत से आगे निकल कर खड़ी हुई है। बड़ी तादाद में मुल्ज़िमों की वफाकी काबीना में शमूलियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नवंबर के बाद ही होंगे, जब भी होंगे, और इनको नवंबर तक इकट्ठे रखा जिसका जाएगा। ये सारा मेला लगा था नवंबर के लिए, तो लेकिन वक्त से पहले होंगे और ज्यादा देर नहीं चलेगी। मैं नवंबर तक ये निकालेंगे मरते जरते। सर मेला जिसके लिए मर्जी लगा था, ये मेला चलना कोई नहीं है। ये इलेक्शन आपके अगस्त सितंबर तक हो जाए। लेकिन कैसे कराएंगे? जी मैं बता देता हूं सर, खाली जलसे ही तो नहीं करने उसने, उसके पास तो और बहुत सारी पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं और वो भी बता नहीं रहे। वो इस्तेमाल करेंगे आने वाले वक्त में। सारी असेंबलियों से इस्तीफे देंगे और इन्होंने इस्लामाबाद आना है। वो सारी असेंबलियों से इस्तीफे देंगे, वो एंड में जाके खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तय कर देंगे। हाँ। इमरान खान के पास देने के लिए रोजाना एक सरप्राइज हो ना, तो फिर भी 1 महीने तक वो रोज दे सकता है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।